अहले बैत का जिक्र करते हैं, उसकी तफसील बताने की हमें ज़रूरत नहीं, आप करते हैं, लोगों को पता है। तो ये जो हज़रत मौला अली का, अहले बैत अतार मैं का, आले ईरान वाला अब्बा का, पहले एक जरा नहीं जवाब नहीं, दे दूं, मैं दे दूं सवाल यार, पूरा कर। कैसे हम लोग ईरान के हैं कि आज तक कभी ईरान गए भी नहीं, ठीक अच्छा, है, वो तो ज़ाहिर आप रिकॉर्ड कभी है ईरान नहीं गए? इंटरनेशनल, मैं कभी नहीं गया ना ईरान गया ना। ऑफर नहीं हुई? हाँ जी, नहीं हमें बड़ी बड़ी ऑफरें आपको पता है हो सकती हैं, लेकिन ईमान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं नहीं, होती है। ईरान जाने में तो मुफ्ती साहब कोई नहीं, कबात नहीं है। मैं वो तो नहीं है उस तरह, आपने जिस तरह की ऑफर की बात की है तो मुझे मैंने उस तनाज़ुर में नहीं, बात की हमारे है। बड़े-बड़े उलमा ईरान जी, की हुकूमत की दावत पर नहीं, गए। लेकिन हमें मैं ना अभी आपको किसी ने बताता हूँ, दावत दी है और अल्लामा अल्लामा पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब हमदानी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, हज़रत अल्लामा किबला पीर मुफ्ती सैयद शाह हुसैन गर्देज़ी साहब एक ज़माने में ईरान तशरीफ़ ले गए, तीनों का एक ही कमरा था और हुकूमत ईरान की दावत पर गए, तो हमारे बुज़ुर्ग तो जाते रहे हैं, इसमें क्या हर्ज है? नहीं देखें, डॉक्टर हमें अबू सैर बहरहाल ज़ुबैर साहब अभी हमें होके आए हैं हमें वापस। देखें, अभी अभी देखा आपने कि एक ग्रुप गया था उलमा का ईरान के दौरे पे ज़ियारत के नाम पे, तो मुझे ना तो कभी ऑफर आई है किसी तरफ से, चूँकि हमारा जो लहजा है ना जी, ईरानी सुन रहे हैं आपको, आप जी, जब ऑफर दे मैं रहे हैं सही कि बात ही बात कर रहा हूँ ना जी, भाई जो बात ऑन द रिकॉर्ड है, किसी की ज़रूरत वो आकर कहे कि जनाब हमने कभी इसको ये किया है, अल्लाह का शुक्र है, जो सच्चे खरे लोग होते हैं ना, तो वो डंके की चोट पर वह ऐसे सर झुका के नहीं करते हैं, सीना तान के बात करते हैं। तो हमारे लिए एक ही दुआ की है कि या अल्लाह बस मदीना आना-जाना रखना। बरगैर रिसालत में अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह, साड़ियाँ आड़ियाँ-जड़ियाँ लाई रखियो। तो बस हमें वो वहाँ की एक तड़प है, आग है, और अभी एक तड़प है, अल्लाह ताला हालात मामलात ठीक करे कि हुज़ूर सय्यदुना व मुर्शिदुना शहबाज़ लामकानी कुतुब रब्बानी पीर पीरा मीर मीरा शाह जीला हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह की बस हाज़री और मौला कायनात की बारगाह की हाज़री, नजफ़ अशरफ और बगदाद, तो ये अभी करबला नहीं जाना चाहते आप? सर वहाँ तो सर जब नजफ़ जाएँगे तो करबला तो जाएँगे ही जाएँगे। करबला वालों के बगैर हमारा है कौन है? तो ये जो आप करबला वालों का ज़िक्र करते हैं और ये जो अहले बैत अतार का ज़िक्र करते हैं, क्या मुफ्ती साहब अल्लाह रसूल को हाज़िर नाज़िर जान के बताइए कि इसके लिए कोई आपको बाकायदा फंडिंग की जाती है कि आप उनका ज़िक्र बहुत करते हैं और सहाबा का काम करते हैं, ये क्या मसला है? आज आपने हमसे पूछा है जी, तो सबसे बड़ी हलफ होता है तलाक का। मेरी बीवी है, बच्चे हैं। मैं तलाक के साथ भी मैं कसम उठा सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल अज़ीम, हमें कभी भी किसी दुनियावी लालच के हवाले से हमने आले बैत का ज़िक्र नहीं किया। आप जानते हैं कि लोगों ने तो इस ज़िक्र की वजह से हमारी तकरीरें बंद कर दी हैं, हमारी डेटें जनाब, ये नहीं है कि हमारा मामलात ख़त्म हो गए हैं। एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो 100 दरवाजे खुल गए हैं। लेकिन वो मदारिस वाले लोग या वो लोग कि जो पहले-पहले हमारी गाड़ियों को हाथ लगा-लगा के चूमते थे, हमने कौन-सा कुफ़र किया है? भाई सबक़त लिसानी से अगर कई जुमले निकले, वो तो बड़ी-बड़ी तंज़ीमों के बड़े-बड़े पीरों से निकले और उन्होंने रुजू किया और माफ़ियाँ माँगी। बड़े-बड़े मुफ्तियों ने जनाब अपने अक़वाल से रुजू किया और तौबा की है, माफ़ी माँगी है, इसमें तंज़ भी नहीं है। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, अल्लाह तौबा की तौफ़ीक दे और अल्लाह ऐसा हड हराम ना बनाए कि कोई गलत काम करके उस पे डट जाओ और कौम को लड़ाओ। तो हमें तो हमारा जुर्म यही अहले बैत का ज़िक्र था, जिस ज़िक्र अहले बैत की वजह से जनाब हमारे जनाब ऊपर फ़तवे लग गए शिय्यत के वगैरह, तो हमें तो उल्टा नुकसान हुआ है। लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताऊँ कि जिनका हम नाम कर ले रहे हैं ना, मैं सिर्फ़ अपने सुनने वालों को और अपने मोहब्बत वालों को उनका यकीन बड़ा करने के लिए कहता हूँ कि खुदा की कसम है, जिनका हम ज़िक्र करते हैं ना, जब आप डंके की चोट पे मोहब्बत से करें, दुनियावी मामलात में आपको मुश्किलात होंगी, लेकिन हज़ार गालियाँ, हज़ार तकरीरें, हज़ार वीडियो आपके खिलाफ आएँगी। हाय! एक ऐसा हवा का झोंका और जलवा आएगा कि आपके सारे गम भूल जाएँगे। आप कहेंगे कि यार मुझे तो और ज़्यादा इनका ज़िक्र करना चाहिए। यही बात है कि लोग मेरी हद से बढ़कर मुखालफत करते जा रहे हैं और हम और ज़्यादा ज़िक्र अहले बैत कर रहे हैं। मतलब आप किसी के ईमा पर, किसी के कहने पर, किसी की हाँ, फंडिंग ईमा पर। है ना जी, ईमा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, की नहीं, मैं ईमा है। उनकी बात नहीं कर रहा। देखिए, अच्छा मैं जी। तो ओह! हाज़िर नहीं जी, नहीं। जिस तरह हम कहते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ, है किसी की जुर्रत, मैं मैं जिस तरह 3 तलाकों के हलफ़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, है किसी की ज़रूरत कि जो इस तरह आकर बात करे कि अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय रसूलुल्लाह की आले बैत और सिवाय अल्लाह की रज़ा के और सिवाय हुज़ूर की मोहब्बत और क़ुर्बत के, खुदा की कसम, ओ भाई हमें कौन क्या देगा? हमें आज दिन तक कभी किसी मुल्क से, किसी तंज़ीम से इस मद में कभी फंड के उल्टा हमसे जनाब, हम लोग आले बैत की मोहब्बत में खर्चा करते हैं। ये जो तकरीरों के पैसे हैं, वो भी अल्लाह तौफ़ीक देता है, तो हम किताबें शाया करने में या मोहब्बत आले बैत में, खिदमत सादात में हम ठीक हो लोग गया खर्चा मुफ्ती, करते ये हैं। ठीक हो गया मुफ्ती साहब। अब ये बताइए कि ज़ाहिर है जब आप इतना ज़िक्र करते हैं तो ये जो लोग ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब तफ़ज़ीली हैं, तो फिर लगता ये है कि आप तफ़ज़ीली हैं? यार ये मैं उस दिन भी आपके प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ, ये फ़ुज़ूल है। ये जो चीज़, और मेरी एक बात सुने, मेरे अंदर जो अक़ीदा है, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता हूँ। ये और मौलवी होंगे जो चूं-चूं करते हैं, मेरा जो नज़रिया और अक़ीदा है, वो मेरा है। मेरा सहाबा के हवाले से जो नज़रिया है, वो मैं टीवी पे भी बयान करता हूँ, वो मैं इंडोर भी बयान करता हूँ, मैं तलबा के सामने भी बयान करता हूँ। मैं हज़रत अबू तालिब को मोमिन मानता हूँ, किसी की माँ मरे या दादी मरे जाए जहन्नुम में, मैं उनको मोमिन मानता हूँ। दुनिया मेरी मुखालिफ हो जाए, मैं उनको मोमिन मानता हूँ, मैं उनको जन्नती मानता हूँ। जो मर्ज़ी है कोई करे। तो मैं, अगर मेरा तफ़ज़ीले अली का अक़ीदा होता, तो मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता यार। दलाइल अगर हैं, जो दूसरों के पास भी तो दलाइल हैं, तफ़ज़ील अली वालों के पास भी दलाइल हैं। 14 सहाबाए किराम का ये नज़रिया था कि वो हैं, लेकिन मैं जमहूर के नज़रिए के साथ, अपने बुज़ुर्गों के उस नज़रिए के साथ खड़ा हूँ। ये
कैसे खामखा बकवासबाजी। मैंने कई दफा चैलेंज किया है। यानी आप अफजल बशर बाद अलम यार मैं ये बात कि मैं उस दिन भी आपके इस मुफ्ती प्रोग्राम साहब में अर्ज कर फिर मैं चुका हूँ। आपको जी जी, कहूँ क्या कहूँ? मेरे जितने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने अफजलियत अबू बकर सिद्दीक के वाले से चीजें लिखी हैं। असल बात मुफ्ती साहब ये नहीं है, ना मसला तफजील अली का है, ना तफजीलियत का मसला है, ना कोई और मसला है। मसला असल उब्बे अहले बैत का है। ये तो जो यजीदी तबका जो हमारे मुखालिफ है ना, असल इनके अंदर उमवी पैसा बोल रहा है, उमवी खून इनके अंदर जोश मार रहा है, उमवी मोहब्बत इनके अंदर जनाब वाला मरवान, यजीद, शिमर, खोली जैसे कुत्तों, कमीनों, आले बैत के गुस्ताखों और दुश्मनों और कातलों की मोहब्बतें, बनु उमैया के इन लोंडों जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ये बंदरों की तरह मिंबरों पे नाच रहे हैं, जिन्हें ख्वाब में हुजूर ने देखा था, ये उन बंदरों, वो नबी के मिंबर पे नाचने वाले इन बंदरों के हवाले से इनकी मोहब्बत है दिल में। असल वो है दर्द के अमली अली करते हैं, आले बैत का जिक्र करते हैं, डंके की चोट पे सईदों का दिफा करते हैं और फखर से करते हैं। और मेरे अंदर एक चीज आ गई है जिसकी वजह से मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, वो ये कि भाई मेरे जैसा बंदा भी अगर खुल खुला के नबी की आल का दिफा नहीं कर सकता तो फिर कौन होगा जो करेगा? भाई अपनी जिंदगी का ये दिन है, पता नहीं कल मर जाए, परसों मर जाए, हुजूर के सामने जाएं, वो इतना ही पूछ लो मेरी आल के खिलाफ इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल रही थी, तू क्या कर रहा था? तो मैं क्या कहूंगा वहां? ओ भाई मैं तो चाहता हूँ कि हुजूर जाऊं तो हुजूर पूछें क्या करके आए, मौला अली गवाही देते हैं या रसूलुल्लाह मेरा भी जिक्र करता रहा, मेरे बच्चों का नारे भी लगाता रहा, मेरी औलाद का दिफा करता रहा। हम तो ये सोचकर जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे इसके लिए कितने दिन है कोई पता नहीं, क्या पता हमारा आज का आखिरी इंटरव्यू हो। मुफ्ती साहब आपने हमें भी साथ में जज्बाती कर दिया, लेकिन चलते चलते मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने बहुत सारी बातें हमें बताई है, नाजरीन के भी हमारे सवालात थे कि हम इस मुल्क में रहते हैं, यकीनन हमारा एक मसलक है, जैसे अभी आपने बताया कि हम अपने एक नज़रिए पर खड़े हैं और यकीनन अपने इल्म बिल्कुल कलाम करो। पर खड़े हुए हैं, हमारा एक अपना इल्म कलाम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वक्त जो इंतशार की सूरत हाल है, अब देखिए आपके खिलाफ भी रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीरें होती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर फतवे लगाए जाते हैं, कहीं आप जाते हैं तो वहाँ मुखालफत की जाती है कि इनको ना बुलाया जाए, अला अज़ल क़ियास, बहुत सारी चीज़ें आपके इल्म में। और वही लोग जिनको आके लोग कहते हैं कि जनाब इनको मत बुलाओ, वही लोग आपको बता रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब हम आपसे दिल से मोहब्बत करते हैं, फलां आदमी ने आपको मना किया, और आप दुआ करते हैं, मुझे पता है आप उनके खिलाफ बात नहीं करते, ये तो मैं गवाही दे रहा हूँ नाजरीन, ये चीज़ें चूँकि मैं खुद रोज़ देखता हूँ। लेकिन इसके बावजूद देखिए जो लोग आपके खिलाफ अगर तकरीर करते हैं या आप जिनके खिलाफ करते हैं तो वो अहले सुन्नत व जमात, वो तो या रसूलुल्लाह कहने वाले लोग हैं। और सैयदी आला हज़रत शाह अहमद रज़ा खान की आप बात करते हैं, लोग आपको उनकी शमशीर कहते हैं, शमशीर आला हज़रत, और आप इसको कबूल करते हैं और इस पर आप फ़ख्र महसूस करते हैं। हुज़ूर आला गोल्डवी का नज़रिया है। तो मेरा सवाल ये है कि मुस्तक़बिल करीब में जहाँ दूसरे लोग आपस में जुड़ रहे हैं और हम बिखर रहे हैं, अहले सुन्नत व जमात या रसूलुल्लाह कहने वाले हनफी, मातुरीदी, इनके इत्तेहाद की बाबत आप क्या कहते हैं? कैसे इत्तेहाद हो सकता है? देखें जी, इसकी बुनियादी सूरत तो यही है कि मेरे समेत हम सारे जो किसी भी बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के हवाले से हम अपना हाथ हौला रखें। पिछले कुछ अरसे से हमारी कौम के अंदर बेदबी और बदतमीजी इस कदर आई है और जरी हो गए हैं लोग कि किसी भी बुजुर्ग के हवाले से बगैर दलील के वो मुंह फटे, मुंह जो आता है वो उसको निकाल देते हैं। बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े काबिर, बड़े बड़े सादात, बड़े बड़े पीरान निज़ाम के हवाले से ये हमारा रवैया सिलसिला जारी है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए अगर हम, बड़ा खास जुमला बोल रहा हूँ, जब तक आले सुन्नत व जमात सियासी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, हम मजीद कमज़ोर से कमज़ोर तर होंगे। तो हमें सियासी हवाले से मजबूत होना चाहिए कि हमारे इस तरफ से आकर लोग ऊपर आएँ और सियासी हवाले से मजबूत होकर सामने आएँ, तो शायद फिर कोई सूरत इत्तेहाद की निकल आए। बाकी जो सूरत हाल चल रही है, तो उसमें मैं क्या कहूँ आप। नहीं ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, खुश रहें।